देखो कल प्रश्नावली निपट गई थी कि देख 5 सरल हो गए, तीसरे सवाल तक हो गए। ठीक है, 5 सरल हो गए, तीसरे सवाल से आगे देखें। तीसरे में से कुछ सवाल पूछना है। चौथा सवाल लिखा है, एक ही जगह लिखा है ऋण 4, फिर कितने बॉक्स खाली डरे हैं? 4 बॉक्स खाली हैं। 5 के नंबर पर कितना लिखा है? 6। ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ए बराबर अपने पास दिया है 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद दिया है, यानी ये धन 5D बराबर दिया है 6। कोई दिक्कत? एक ही वैल्यू रख दो यहीं से। ऋण 4 धन 5D बराबर 6। 5D बराबर आ जाएगा 6, 4 बाकी रहेंगे धन की। 5D बराबर कितना आ जाएगा? 10। D बराबर कितना आ जाएगा? 10/2। D बराबर कितना आया? 5। अब करना क्या है भाई? जिन्हें पर निकालना है। A धन D, A धन 2D, A धन 3D, A धन 4D, यही निकालना है। A धन D, A की वैल्यू देगी, D की वैल्यू देगी। A की वैल्यू ऋण 4, D की वैल्यू 5, बराबर कितना आ जाएगा? धन का 1। यहां से निकालोगे ऋण 4 धन 5 गुणा 2, ऋण 4 धन 10 बराबर धन के 6। तो दिक्कत यहां से है? सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 दिया है जी, क्या सवाल गलत होना चाहिए अपना? 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया, सही तो दिया था। और ये बराबर -4 दिया है। D बराबर 2 आया है, यहाँ नहीं क्या पा रहे? गलत काटो भैया, इसकी तो गलती करवाते रहते हो। 5 दूनी 10, 5 दूनी D बराबर कितने आएंगे? देखा ही नहीं रहा, जो लिख दिया सब। चलो यहाँ 5 का भाग 2 का भाग कहाँ से दे दिया? 5 है देना, 5 बटे में जाएंगे, पर 5 2 का भाग कहाँ से आ गया? यहाँ भी गलत हो जाएगा। कितना आएगा? ऋण 4। देखो बेटा, मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट में ले लिया कि जब छठवां पद इतना आ रहा है तो फिर ये आंसर गलत है, इसलिए मैं कह रहा था गलत हो गया। A धन D, D की वैल्यू कितनी है? 2, बराबर में आएगा -2। A धन 2D यानी ऋण 4 धन 2 गुणा 2, यानी ऋण 4 और ऋण 4 नहीं धन 4, सॉरी, कितना आ जाएगा? 0। फिर आएगा ऋण 4 धन 3 गुणा 2, ऋण 4 धन के 6 बराबर ऋण 2 नहीं धन के 2, सॉरी। यहाँ से फिर निकालोगे, ये कितना आएगा? A धन ऋण 4 धन 4 गुणा 2, यानी ऋण 4 धन 8 बराबर धन की 4। आ गया पद? पहला वाला कितना आ गया? 0, 0 नहीं ऋण 2, 0 2 और 4। तीसरा किसका? तीसरा किसी का? भैया एक तीसरा और पूछ रही हैं, देख लो तीसरा भी देख लो। 5 लिखा हुआ है, 2 बॉक्स बने हैं, 2 बॉक्स के बाद क्या लिखा है? 9 सही 1/2। A बराबर दिया है 5, A धन D, A धन 2D, A धन 3D। A धन 3D बराबर दिया है 9 सही 1/2। A की वैल्यू रखो 5, धन 3D की नहीं सही कर लो, 9 दूनी 18, 19/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3D बराबर निकालोगे 19/2 माइनस की 5/1 कर लो। 3D बराबर निकालोगे 2 19, 5 दूनी 10। 3D बराबर निकालोगे 9/2। D बचा कि नहीं बचा? और D बराबर निकालोगे तो 9/2 गुणा में 3,
3 तरह का 9। डी बराबर कितना आ गया 3 बटी 2। दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा। डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया 3 बटी 2। अब क्या करना है, ए दिया है डी दिया, अब क्या करना है, ए धन डी निकालना है, ए धन डी निकालना है और ए धन 2 डी निकालना है। बस ए धन डी माने ए की वैल्यू है 5, धन डी की वैल्यू 3 बटी 2। बटी में 1 कर लूँ, यहाँ से 2 एलसीएम लूँगी, 2 पंचे 10 आएंगे, 3 के 3 आएंगे, 13 बटी 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से फिर निकालू 5 धन की 2 गुणा 3 बटी 2, 2 से 2 काट दो, 5 धन की 3 कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत, जी आ गया भैया 2 ही पर। और बताओ, और बताइए। इसके बाद भाषा वाले में से बोलो कौन सा करवाना है, 5वीं से करवाना है, 5वीं को दूसरों भी करवाना। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यही है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक साइड से देख लो, डॉट 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 माइनस के 47। भगवान का दिया हुआ सब कुछ दिया है, भगवान ने ए बराबर 18 दिया है, बस फालतू परेशान हो रहे हो। थोड़ा नहीं दिया है तो आप में थोड़ी बुद्धि की कमी बस। डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1 कितना आएगा 15 सही 1 बटी 2 माइनस 18। इसको सही बटी में बना लो, 15 दूनी 30, 31 बटी 2 माइनस 18। बटी में 1 कर लूँ, कोई झंझट नहीं है, 2 एलसीएम ले लूँ, 2 में 2 का भाग दो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 31 में करो 31 आएगा, 2 का भाग 1 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करोगे 18 36 में कितना आ गया माइनस की 5 बटी 2। कोई दिक्कत, 36 में से 31 आएंगे, माइनस के बचेंगे, माइनस की 5 बटा 2। अब क्या करना है भाई, ए एन बराबर दिए, ये कितना दिया है माइनस के 47। फॉर्मूला कर लगाई जा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान ना रख पा रहा वो तो बात अलग है। ए की वैल्यू कितनी है 18, एन की वैल्यू दही नहीं है, डी की वैल्यू देने की 5 बटी 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस समस्या आ रही है तो कैलकुलेशन ना कर पाने में। माइनस के 47 18 ऋण की 5 बटी 2 एन और ऋण की 5 बटी 2 धन की हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सबको इधर कर दो, केवल 5 बटी 2 एन छोड़ दो, 5 बटी 2 एन को उधर करो, 5 बटी 2 एन को इस साइड छोड़ दो, बाद बाकी का सब यहीं रहेंगे। करो माइनस की 5 बटी 2 एन बराबर निकालेंगे तो माइनस की 47 हती, माइनस की 18, माइनस की 5। कोई झंझट मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की 5 बटी 2 एन बराबर 8 7 15 की 5, 5 और 1 6 65 हुआ है। ऋण की 5 बटी 2 बटी में ये ठीक कर दो, ऋण की 5 बटी 2 एन बराबर 65 दूनी कितने होते हैं 130। आगे एलसीएम 2 लोगे, 2 बार भाग दो 2 बार जाएगा, और माइनस की 5। कोई दिक्कत, आगे हल कर लो। माइनस की 5 बटी 2 एन बराबर माइनस की 135 बटी में 2 माइनस का माइनस काट दो, 5 बटी 2 एन बराबर 135 बटा 2। एन बराबर निकालोगे 135, गुणा में पहुंचेंगे 2 और बटी में आ जाएंगे 5। जानते हो इस चीज को, ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या नीचे। काट दो, 2 से 2 कट गए, 5 दूनी 10, 5 7 35। एन बराबर कितना आ गया, क्या दिक्कत है। समस्या बताओ क्या है,
उसके बाद आगे बोलो भैया, छठवा करवाया था, सातवां करवाने हैं, आठवां करवाने। अब तो कल लाएगा। आठवां देख लो। एपी में 50 पद है। आठवां कह रहा है एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। n बराबर कितना दिया है? 50। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद आ रहा है। तीसरा पद A3 अर्थात A धन 2D बराबर 12। ठीक है। अंतिम पद AN बराबर कितना? 106। हाँ, मटका कर दिया दिख रहा है ये अलग कंडीशन में। अंतिम पद 106। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से कितना आ जाएगा? निकालना कौन सा है? 29वां पद। 29वां पद A धन 28D लिख सकते हो, या AN से निकालो, जो भी मन में आए। बराबर ज्ञात करना है। समस्या क्या हो रही है यहाँ से? इसके लिए अंतिम पद को अपन लिख सकते हैं A धन 49D। ना थोड़ा सुधार कर लो। A धन 49G बराबर 106। ठीक है, जी दिया है, क्योंकि पदों की संख्या 50 कह रहा है ना। 50वां पद इतना दिया है। इसे समीकरण 1 दे लो, इसे समीकरण 2 दे लो। लिख दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने बराबर उल्टा क्यों किया? क्योंकि माइनस के होते जी बड़ी संख्या दी है तो बड़ी वैसे छोटी को घटाया करिए हमेशा। इधर से करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? A धन की 49D बराबर 106 और A धन की 2D बराबर 12। G माइनस जी तो गए, जी बची 47।